हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक जो है 16th नंबर टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट है। तो ये जो वीडियो है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर इस पे आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आई एम श्योर अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक्स एंड इफेक्ट। सबसे पहले हार्मोनिक मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी टर्म। इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी टर्म के रूप में लेते हैं। हार्मोनिक मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी टर्म। तो ये मतलब हाई फ्रीक्वेंसी टर्म तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब वाई हम हार्मोनिक्स को हाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा स्टेटर है। स्टेटर के अंदर ये कंडक्टर्स हैं। तो आप जानते हैं कि कभी भी सप्लाई जो होता है, हमने कंस्ट्रक्शन जब बता रहे थे इंडक्शन मोटर का, उसमें भी बताया कि 3 फेज सप्लाई हम देते हैं। और जो हमारा 3 फेज सप्लाई होता है वो साइनोसोडल इन नेचर होता है, मीन्स साइन वेव में होता है, राइट। तो जब हम साइनोसोडल वेव देते हैं अपने स्टेटर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टेटर का स्लॉट है वो मतलब एक सिमेट्रिकल वे में नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक खाली है। तो जो ये खाली चीज़ बच रहा है, यहाँ पे ईयर गैप है, देख सकते हैं हमने लिखा है ईयर गैप। और ईयर गैप में आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू हाई रिलक्टेंस, ईयर गैप जो ईयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस होता है। और रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब ड्यू टू दैट नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव चेंज हो जाता है। तो जो हमारा जैसे पहले वेव ऐसे जा रहा था, तो रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स के अपोजिट करता है, फ्लक्स को मतलब उत्पन्न होने से विरोध करता है। जैसे लाइक करंट में रेजिस्टेंस, तो वैसे ही फ्लक्स को जनरेट होने में विरोध करता है कौन? ईयर गैप में जो रिलक्टेंस होता है। तो जो हमारा ये साइनोसोडल वेव है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ऐसे होने लगेगा। तो ये है मतलब ये है हार्मोनिक। अब इसके नीचे देखते हैं, at starting to produce torque stator need more current due to flux saturate। मतलब देखिए, सबसे स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है 5 से 6 गुना करंट चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको टार्क डेवलप करना होता है। तो देखिए शुरू में तो ये हमारा वेव हुआ, लेकिन फ्लक्स बहुत ज़्यादा मतलब उत्पन्न करना होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को मतलब बनाने के लिए। तो वहाँ पे हमारा फ्लक्स कुछ समय तक तो सही चलेगा, उसके बाद ये सेचुरेट होने लगता है। इतना ज़्यादा करंट वो मतलब ड्रा करने लगता है हमारा मोटर, कि वो सेचुरेट होने लगता है फ्लक्स। तो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली देख सकते हैं कि हमने बताया कि जो डिस्टॉर्टेड आता है, मतलब जो हमारा फंडामेंटल, देखिए एक जो पहला जो वेव होता है साइनोसॉइडल का, इसे फंडामेंटल वेव कहते हैं। तो ये फंडामेंटल वेव, जैसे ये फंडामेंटल वेव है, तो ये केवल एक इसमें वेव है। देखिए यहाँ पे केवल एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो ये केवल एक वेव है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। देखिए जैसे ये फंडामेंटल वेव है, इसी वेव में अगर 3 बार साइकिल कंप्लीट कर दिया जाए, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 3f हो जाएगी। लेकिन हमारी ऊपर वाली जो फंडामेंटल वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हमारे हार्मोनिक आते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक। जितने हार्मोनिक होंगे उतने साइकिल होंगे। जैसे ये देखिए फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, और फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है उसे फंडामेंटल वेव कहते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। जो थर्ड हार्मोनिक होता है, देखिए एक ही साइकिल में 3 बार ये कंप्लीट हो गया। अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक बनाएं तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 साइकिल हो जाएंगे। जितने ज़्यादा साइकिल, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/t, मतलब टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी हमारा। तो यहाँ से जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा, तो वही जो हमारा मतलब हार्मोनिक हमारे मोटर में आने लगते हैं, जो कि डिस्टॉर्ट करने लगते हैं हमारे फ्लक्स जनरेट होने के, मतलब जहाँ से फ्लक्स जनरेट हो रहा था उसके साइनोसॉइडल वेव नेचर को मतलब क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। ड्यू टू दैट ये लॉसेस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे इंडक्शन मोटर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हुआ हमारा मतलब हार्मोनिक। अब हार्मोनिक जो होता है, हमने बताया हार्मोनिक मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ऐसे ऐसे हार्मोनिक बहुत मतलब बहुत बनते हैं। लेकिन बाद में जाके देखिए इनका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहले इवन हार्मोनिक क्या होता है? इवन हार्मोनिक इसमें भी होता है, जैसे 2 4 6, जो ये टाइप के हार्मोनिक होते हैं, इसे इवन हार्मोनिक के नाम जानते हैं। जो इवन हार्मोनिक होते हैं हमारे इंडक्शन मोटर में नहीं होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में है, जितना लेफ्ट साइड में है। तो ये फोरियर एनालिसिस किया गया, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर मैथ में पढ़े होंगे, फोरियर सीरीज। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा इवन हार्मोनिक होता है उसको हम अब्सेंट मान लेते हैं, राइट।
तो यहाँ से तो हमारा जो भी इवन हार्मोनिक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने लिखा है, बहुत प्रकार के, मतलब इनफाइनाइट प्रकार के हम कह सकते हैं हार्मोनिक हमारे इंडक्शन मोटर में पाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा चौथा छः मतलब जो 2 का मल्टीपल होता है उसे इवन हार्मोनिक कहते हैं। और इवन हार्मोनी का कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे इंडक्शन मोटर में। क्यों? क्योंकि फोरियर सीरीज और हाफ वेव सिमेट्री के मतलब अकॉर्डिंग ये क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। जो हमारा थर्ड हार्मोनिक होता है या ट्रिपलर हार्मोनिक बोलते हैं, जो कि 3 के मल्टीपल होते हैं, ये भी एब्सेंट होते हैं हमारे इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में जो थर्ड हार्मोनिक होता है ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 फेज ऐसा हम वाइंडिंग करते हैं, मतलब फेज एंगल और स्पेस एंगल 3 फेज वाइंडिंग में 120 डिग्री होता है, तो इसको मतलब उसी में ये खत्म हो जाते हैं ड्यू टू ऐसा वाइंडिंग करते हैं। हमने लिखा इग्नोर ड्यू टू वेरी लेस मैग्नेट, नहीं, हमने क्या लिखा, न्यूट्रलाइज बाय 3 फेज कनेक्शन। 3 फेज कनेक्शन होने से ये ट्रिपलर हार्मोनिक खत्म हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमने इवन ले लिया, हमने ऑड ले लिया, तो हमारे पास अब क्या बचा, फिफ्थ बचा, सेवन्थ बचा, 11th और 13th। ये हार्मोनिक जो होते हैं इंडक्शन मोटर को इफेक्ट करते हैं। और देखिए जो ये 11th और 13 हार्मोनिक है, इसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत लेस हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे एक ये साइकिल हुआ, इसमें जो हमारा 11th हार्मोनिक होगा, 11th बार ऐसे ऐसे होगा, 11th टाइम, इसका मैग्नीट्यूड जाते जाते लास्ट में बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारे मोटर को कोई भी इफेक्ट और मतलब कोई भी इसका इफेक्ट और डिसएडवांटेज नहीं होता है। 11th और 13 हार्मोनिक जो हमारे इंडक्शन मोटर पे मतलब इफेक्ट डालते हैं वो 5th और 7th हार्मोनिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिए। जो 5th हार्मोनिक और हमारा 7th हार्मोनिक है, यही हमारे इंडक्शन मोटर पे मतलब इफेक्ट डालता है। अब इसको देखते हैं। देखिए हमने लिखा भी है, ओनली 5th एंड 7th हार्मोनिक आर डेंजरस फॉर हमारा फंडामेंटल वेव। मतलब हमारे फंडामेंटल वेव को ही तो मतलब डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ये फंडामेंटल वेव हो गया, जैसे हमने 3 फेज सप्लाई दिया तो ये हमारा फंडामेंटल वेव हो गया। इसको ही मतलब जैसे हमारा 5th हार्मोनिक आया, ये 1 2 3 4 5, मतलब 5th हार्मोनिक, ये 5th हार्मोनिक क्या करेगा, इसके जो फंडामेंटल जो पहले ऐसे वेव था उसको कुछ ऐसे ऐसे बना देगा। तो ये क्या करेगा, लॉसेज में जनरेट होगा। तो इसको हम फाइंड करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं। देखिए हार्मोनिक इक्वल टू मतलब हम 5th और 7th हार्मोनिक को केवल स्टडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, एच इक्वल टू 6k+1, या मतलब हार्मोनिक इक्वल टू एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। देखिए अगर k बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 7th हार्मोनिक आएगा। अगर +1 करते हैं तो, लेकिन माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, हार्मोनिक बराबर 5th आएगा। तो जो भी हार्मोनिक हमारे इंडक्शन मोटर को मतलब इफेक्ट करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको ला देंगे। तो यहाँ से हम जब k बराबर 1 रख रहे हैं तो 7th हार्मोनिक और 5th हार्मोनिक आ रहे हैं। जो 7th हार्मोनिक होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे जो भी इंडक्शन मोटर होता है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। जो हमारा 5th हार्मोनिक होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में हमारे इंडक्शन मोटर को इफेक्ट करता है। तो यहाँ से थोड़ा और टाइम ज़्यादा होगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक भी। तो देखिए कोई अभी टाइम ज़्यादा नहीं होगा, देखते हैं बहुत ध्यान से। देखिए जो हमारा 7th हार्मोनिक होता है, हमने बताया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो ये होता है 5th हार्मोनिक, ये निगेटिव डायरेक्शन में होता है। यहाँ से हार्मोनिक और उनके फेज सीक्वेंस है। अगर फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा फंडामेंटल हार्मोनिक, वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में रहेगा। जो हमारा सेकेंड हार्मोनिक्स होता है उसका फेज सीक्वेंस निगेटिव होगा। जो हमारा थर्ड हार्मोनिक होता है उसका जीरो होता है। तो ऐसे ही मतलब क्रमशः मतलब अल्टरनेटिव चलता रहता है। फोर्थ हार्मोनिक जो आएगा वो प्लस होगा, फिफ्थ हार्मोनिक निगेटिव होगा, सिक्स हार्मोनिक जीरो होगा, फिर सेवन्थ प्लस होगा, एट जो होगा माइनस होगा, फिर नाइन्थ जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये इनका फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस आप जानते होंगे, फेज सीक्वेंस फेज एंगल हमने कंस्ट्रक्शन में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मतलब एग्जाम में पूछे तो ये तो बनाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर नंबर गेन करना है तो। देखिए टार्क वर्सेस स्लीप, टार्क वर्सेस स्लीप में हम मतलब हार्मोनिक को देखते हैं। हार्मोनिक मतलब क्या इफेक्ट डालता है। ये देखिए टार्क हो गया, ये स्लीप हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्लीप जो है 1 है। स्लीप 1 मतलब क्या, हमारा रोटर का स्पीड जो है 0 है। यहाँ हमारा स्लीप इक्वल टू क्या है, स्लीप इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारा रोटर क्या होगा, एन स्पीड से रोटेट करेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो देखिए जो हमारा फिफ्थ हार्मोनिक होता है, जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है वो जो मेन हार्मोनिक होता है, जो मतलब हमारा स्पीड जो होता है उसका 5 टाइम्स कम हो जाता है फिफ्थ हार्मोनिक में। और सेवन्थ हार्मोनिक में 7 टाइम्स मतलब सिंक्रोनस स्पीड के स्पीड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में देखिए फिफ्थ हार्मोनिक बना, मतलब हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब हमारे ये जो है मेन वेव है, देखिए मेन वेव है, फंडामेंटल हमारा वेव है। तो इसको ये इफेक्ट करेगा निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारा फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा सेवन्थ हार्मोनिक इफेक्ट करता है। तो ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये NS/7 से हमारा सिंक्रोनस को इफेक्ट करेगा।
तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हमने फिफ्थ हार्मोनिक देखा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम देखें दोनों कंबाइन करके, तो ये देखिए हमारा जो ये मेन वेव है, फंडामेंटल वेव ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा कैसे? फिफ्थ हार्मोनिक इसको निगेटिव डायरेक्शन में इफेक्ट करेगा, और जो ये हमारा सेवन्थ हार्मोनिक होगा ये भी इसको मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इफेक्ट करेगा। और जहाँ पे हमारा फंडामेंटल वेव और हार्मोनिक वेव मिलते हैं, वहाँ पे हमारा जो रोटर होता है वो क्रॉलिंग करने लगता है। अभी आगे पढ़ेंगे, क्रॉलिंग मतलब इसका स्पीड धीरे हो जाता है, स्पीड धीरे हो जाता है, और बहुत ही मतलब बुरा इफेक्ट हमारे इंडक्शन मोटर को हार्मोनिक पहुँचाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इस जोन जो है, ये पीछे वाला जोन जो है, इसको ब्रेकिंग जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनर का स्पीड निगेटिव में है। आपने देखा ये निगेटिव डायरेक्शन में, जो हमारा रोटर का स्पीड है निगेटिव डायरेक्शन में होगा, और हमारा स्लिप जो होगा 1 से अधिक होगा। जब हम स्लिप के बारे में, स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहे थे, उसमें भी समझाया था कि जब स्लिप ग्रेटर देन 1 होगा, जब स्लिप लेस देन 1 होगा, जब स्लिप 0 और 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे स्लिप हमारा जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो ये ब्रेकिंग जोन में है। और ब्रेकिंग जोन फिफ्थ से हार्मोनिक होता है, क्योंकि हमारा रोटर जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज में मतलब निगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फिफ्थ हार्मोनिक, तो इसको ब्रेकिंग जोन में ले जाएगा। लेकिन जो सेवन्थ हार्मोनिक होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में जिधर मतलब हमारा मेन वेव होता है उसी डायरेक्शन में ये इफेक्ट करता है। तो ये इसके इफेक्ट करने से जहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हार्मोनिक जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्रॉलिंग इफेक्ट होगा, और क्रॉलिंग इफेक्ट से जो मेरा मेन वेव है वो मेन वेव डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो मतलब जोन है, इसे ब्रेकिंग जोन कहते हैं। और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जोन है जिसमें हमारा मेन वेव इफेक्ट हो रहा है, उसको हम मोटर जोन कहते हैं। मोटर जोन ये जो है ऊपर वाला रिजल्टेंट जोन है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो हार्मोनिक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे इनर ज़्यादा है, इनर से भी ज़्यादा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से भी अधिक हो गया। जब सिंक्रोनस स्पीड से भी हमारा रोटर का स्पीड अधिक हो जाएगा तो उसे जनरेशन जोन के नाम जानते हैं। यहाँ पे हम जनरेट करने लगे इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो आपको आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ। कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, आई मीन डोंट फॉरगेट टू कमेंट हेयर। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए। देखिए कल के वीडियो के लिए भी हम नोट्स बना चुके हैं, जो कि आप कल की वीडियो में छोटा सा वीडियो होने वाला है, कोगिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक बच जाएगा क्या? कोगिंग एंड क्रॉलिंग। यहाँ से देख सकते हैं जो हार्मोनिक एंड इफेक्ट है, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में कोगिंग एंड क्रॉलिंग देख लेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग बचेगा, एंड दैट डे हमारा जो होगा इंडक्शन मोटर का अंतिम डे होगा। सो लास्टली डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।